ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे माता पिता के संबंध से भगवान की याद। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैंने बाल्यकाल में बहुत भक्ति की। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पढ़ी। चंद्रमणि नाम अव्यक्त बाबा का दिया हुआ है। इससे पहले मेरा नाम मोतिल था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मोती नाम रखा। बाप दादा ने अव्यक्त नाम गुणों के अनुसार दिए थे। मेरे जीवन में सरलता और शीतलता को देख बाबा ने उस अनुसार मेरा यह नाम रखा। बाबा के साथ मेरे लौकिक परिवार का डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, परंतु मेरी दूसरे नंबर की लौकिक बहन की शादी जहाँ की, वे कृपलानी कुल के हैं। उस बहन की सास के देवर इस संबंध में थे बाबा। मैंने ज्ञान में आने से पहले बाबा को कभी देखा नहीं था, क्योंकि बाबा बहुत करके कोलकाता आदि दूर स्थानों पर रहते थे। माता पिता के संबंध से भगवान की याद। छोटेपन में मुझे योग करने का बहुत शौक था। गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया था। रात्रि में हमेशा यह प्रार्थना करके सोती थी, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता के संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती थी। हमारे लौकिक घर में 7 बहनों के बीच एक भाई था। उसने शरीर छोड़ा था। बहन के पति ने भी शरीर छोड़ा था। इस कारण से घर में दुख का माहौल था और घर में लोग सांत्वना देने भी आते रहते थे। एक बहन की सास और उसकी पड़ोसन भी आती थी। जब हमारे घर का ऐसा दुखी माहौल दिखा तो उन्होंने बाबा के बारे में हमें बताया। मैं और मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा दोनों बाबा के पास गए। मैं ध्यान में चली गई। उस समय बाबा अपने ओरिजिनल घर में नहीं थे। बाबा का एक चाचा था, मूलचंद आजवाला। उसके घर में बाबा एक छोटे कमरे में बैठे थे। वहीं पर एक बहन भी थी जो ध्यान में गई हुई थी। हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। वह बहन ध्यान में बोल रही थी, विमान जा रहा है, विमान जा रहा है। मेरे को उस समय जैसे करंट सा लगा। मैं देह से न्यारी हो गई और विमान द्वारा उड़कर बाबा के पास चली गई। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कितना समय बाबा के पास थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोई भी मेरे सामने नहीं था। रात्रि के 10 बज गए थे। बाबा ने कहा, बच्ची देरी हो गई है, कल आना। मातेश्वरी से प्रथम मुलाकात। दूसरे दिन हम बाबा के पास उनके घर में गई तो मातेश्वरी भी वहाँ आई हुई थी। उसको मैंने स्कूल में देखा था। वह भी हमारे लौकिक पिता की कुछ संबंधी थी। उनके गुणों की सारे शहर में चर्चा थी। कम बोलती थी, मीठा बोलती थी, सबका उनसे प्यार था। वह मुंबई में रही थी, फैशनेबल थी। हमने तो उसको इसी रूप में देखा था। पर जब बाबा के पास आई तो सफ़ेद कपड़े, बाल खुले, गहना कोई नहीं, एक योगिन के रूप में उसको देखा। उसने हारमोनियम पर अपना अनुभव गीत की रीति से सुनाया। उसका सार था कि ओम मंडली में मैंने क्या देखा। उसका स्वर भी बहुत मीठा था। उसकी बदली हुई जिंदगी देखकर हमारे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा से बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार से पूछे कि उसको दिव्य अनुभव हो गया। पहले वह अपने को दुखी नारी समझती थी, पर जब आत्मा का अनुभव किया तो बाबा को कहा, बाबा मैं सुखी नारी हूँ। बहन का चेहरा बदल गया। उसकी भी छाप और पिछले दिन के साक्षात्कार की छाप मेरे दिल पर लग गई। पुनः सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार। उसके बाद
बाबा बाहर खड़े थे तो मैंने बाबा को ज़मीन से आसमान तक के स्वरूप में देखा और अपने को भी एक लाइट के आकार में देखा। ऐसे महसूस करती हूँ कि यह मुझे सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। बाबा के प्रति मेरा इतना अपनापन का संबंध जुड़ गया कि यह बाबा ही अपनी माँ है, पिता है और सब कुछ है। उस समय हमें शिव बाबा की प्रवेशता का ज्ञान नहीं था, पर ब्रह्मा बाबा के प्रति एक आकर्षण था। उनकी अव्यक्त स्थिति और रूहानियत ने हमको खींचा। लौकिक परिवार के साथ हमने बाबा को कभी भी देह के संबंध में नहीं देखा। चाहे बाबा की युगल थी, चाहे बाबा की बहू थी, चाहे बाबा के बच्चे थे, उनसे भी बाबा ऐसे ही बात करता था जैसे कल्याण अर्थ हमसे करता था। इसीलिए बाबा का घर ऐसा लगा ही नहीं कि यह कोई गृहस्थी का घर है। वो हमें शुरू से ईश्वरीय परिवार दिखाई दिया। आगे हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। इस विषय पर दादी चंद्रमणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा